नमस्कार, स्वागत करते हैं आपको उड़ीसा फूड डिलाइट में। आज की स्पेशल है जगन्नाथ पुरी स्पेशल खजा। हमारे नए वीडियो अपडेट के लिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले 1 कप मैदा हम छान लेते हैं। 1 कप आटा, गेहूं की आटा है, इसे भी छान लेते हैं। अब इसे मैदा और आटा को एक बर्तन में लेते हैं। इस पे हम 4 चम्मच घी डाल रहे हैं। अभी इस 4 चम्मच घी डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देसी घी है जो हमारे खजा को खस्ता बनाएगा। अब इसे मिलाने के बाद यहाँ हम 150 ml पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस आटा और मैदा को एक अच्छे से डो बना लेंगे। इस आटा को जब हम गूंथेंगे ज़्यादा टाइट नहीं गूंथेंगे, ना ज़्यादा नरम गूंथेंगे। तो इसे जब गूंथेंगे तो एक मीडियम डो होनी चाहिए, जो ना टाइट ना ज़्यादा गीले आटा। तो अब थोड़ा सा घी डालकर इसके ऊपर इसे हम चारों तरफ लगा लेते हैं घी को। अब ढककर इस आटे को हम 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। छोटी सी कटोरी में चावल के आटा 1/4 कप, 1/4 कप घी डालकर एक अच्छे से मिश्रण बनाएंगे, जो हमारे खजा के अंदर हम लगाएंगे। इसे अब एक तरफ रख लेते हैं। अब 20 मिनट हो गया है। आटा को कम से कम और 1 मिनट अच्छे से गूंथ लेते हैं। देखिए, ये आटा ज़्यादा मुलायम नहीं है, तो इसे हम अब 2 हिस्सा कर लेते हैं। एक हिस्सा हम इसे एक रेक्टेंगुलर शेप, थोड़ा सा लंबे की तरह इसको बेलेंगे और इसे ज़्यादा पतला भी नहीं कर रहे हैं अभी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लेना। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन पर। 2 प्रकार के हम बेल के दिखाएंगे खजा बनाने का तरीका। अब देखिए, ये अच्छे से हो गया है और ज़्यादा पतला नहीं है ना ज़्यादा मोटा है। बिल्कुल रोटी की तरह इसको हम बेलेंगे, लेकिन इसको लंबा आकार में हम बेले हैं। अब इसमें घी और चावल का जो पेस्ट बना के रखे इसको अच्छे से स्प्रेड करते हैं। ये चावल के आटा हमारा खजा को बहुत अच्छा क्रिस्पी बनाएगा। अब ये हो गया है। एक तरफ से हम उठाते हैं और इसको हम मोड़ते जाते हैं। पूरा अच्छे से रोल कर लेंगे और टाइट भी होनी चाहिए। अब ये आराम से रोल हो जाएगा। अब इसे रोल करने के बाद हम इसको पतले पतले काट लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं, 1 इंच से थोड़ा कम करके हम इसे काट लेंगे। अब काटने के बाद इसको थोड़ा हाथ में दबाते हैं। देखिए कितनी अच्छे से इसका जाली सब आया है, परती परती निकलेगा। अब इसे दबाने के बाद हम इसको बेल लेते हैं। ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, ज़्यादा पतला होने के कारण फिर इसकी जो लेयर है हमारा परती आएगा वो खुलेगा नहीं, इसलिए इसे हम ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। बाकी बचा भाग आटा को हम 5 रोटियां बना रहे हैं। ये दूसरा तरीका है खजा बनाने का। अब हर रोटी के ऊपर ये चावल के आटा और घी का जो पेस्ट बनाए हैं इसे लगाते जाएंगे अच्छे से। काफ़ी क्रिस्पी बन जाता है ये हमारा खजा। तो आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। ट्राई करने के बाद ज़रूर बताना हमारा ये रेसिपी कैसा लगा। पूरे 5 रोटी के ऊपर ये हम लगा लिए जो पेस्ट बनाए थे। अब इसे मोड़ना शुरू करते हैं। इसे भी टाइट करके मोड़ेंगे और थोड़ा सा इसे हम रोल करेंगे। अब काट लेते हैं और इसके आकार थोड़ा हम लंबा रखे हैं क्योंकि ये काफ़ी मोटा था। अब इसको तलना शुरू करते हैं। गरम घी पे तलेंगे। अब इसे घी जो है ज़्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा ये
ठंडा होना चाहिए। तो मध्यम आंच पे इसको हम क्रिस्पी बनाएंगे। थोड़ी देर लगेगा इसको पकाने में। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, ना तेज आंच पे इसको फ्राई करना है, नहीं तो बाहर से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा खजा। अब देखिए कितनी अच्छे से हमारा ये खजा जो है फ्राई हो गया है। इसको निकालते हैं। बाकी बचा हुआ खजा को हम फ्राई कर लेते हैं। अब 1 कप चीनी, आधा कप पानी, हम मध्यम आंच पे इसका एक अच्छे से चाशनी बनाएंगे। इस पे हम और कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। ये चीनी की चाशनी जो हम बनाएंगे ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना ज़्यादा पतला होगा। तो अब 2 तार की चाशनी हम बनाएंगे। देखिए कितने अच्छे से ये चाशनी हो गया। ऐसे उंगली में उठाएंगे तो वो 2 तार निकलेगा। अब गैस बंद करते हैं और एक एक खजा जो हम तल के रखे हैं उसको डुबाते हैं और इसको निकाल कर एक बर्तन में रख लेते हैं। आप अगर मीठा पसंद करते हैं ज़्यादा, थोड़ी सी चीनी बढ़ा सकते हैं, पर इतने मीठा खजा के लिए काफ़ी है। ठंडा करने के बाद इस खजा को आप एक डब्बे में भर कर रखिए। जैसे जैसे ये खजा ठंडा होगा रंग भी चढ़ेगा इस खजा का। अब देखिए तोड़कर कितने अच्छे से परतदार ये हमारे खजा बन गया है। प्लीज़ कमेंट्स करना नहीं भूलना। फिर एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ मैं आऊँगी। धन्यवाद।